नीमच जिला मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर जमुनिया कला में हर घर में वायरल फीवर से पीड़ित हुए ग्रामवासी कोरोना महामारी की पहली और दूसरी लहर में जहां आम आदमी दुखी व परेशान हुआ था, वहीं तीसरी लहर को लेकर भी आम लोगों में दहशत का माहौल है। जमुनिया कला के ग्रामवासियों ने कहा कि हमारे गांव ने कोरोना महामारी की पहली और दूसरी लहर में जहां अपने को खोया था, वहीं तीसरी लहर के चलते पूरे गांव में डर का माहौल है। और अभी जहां जिले में डेंगू मलेरिया ने पूरी तरह से अपने पैर पसार लिए हैं, वहीं हमारे गांव जमुनिया कला में वायरल फीवर के चलते हर घर में एक व्यक्ति बीमार है। किसी को ठंड बुखार आ रहा है तो किसी को उल्टियां दस्त के चलते ग्रामवासी बीमार है। वहीं गांव के डॉक्टरों से ही ग्रामवासी अपना इलाज करवा रहे हैं और जो भी गंभीर है जिला मुख्यालय पर जाकर जिला चिकित्सालय में इलाज ले रहे हैं। ग्राम पंचायत जमुनिया कला और स्वास्थ्य विभाग का अमला हमारे गाँव का अभी तक सर्वे नहीं किया। कई बार गांव वालों ने जिला ग्राम पंचायत सरपंच स्वास्थ्य विभाग को अवगत कराया, लेकिन अभी तक किसी ने भी वायरल फीवर को लेकर गांव वालों की सुध नहीं ली, नहीं गांव का सर्वे किया, जिससे साफ होता है कि कोरोना की तीसरी लहर से पहले ही ग्रामवासी डरे हुए हैं। वहीं कहीं वायरल फीवर के चलते ग्रामवासी और गंभीर बीमार न हो जाए। गाँव की स्थिति क्या है कि पहले से तो सामान्य है, तीसरी लहर की लोग डरे हुए और मलेरिया डेंगू ने अभी कुछ ज़्यादा ही हाहाकार मचा रखा है। गांव वाले चाहते हैं कि थोड़ा स्वास्थ्य विभाग भी ध्यान दे और गांव में जो डेंगू संबंधी समस्या हैं कभी इस कारण आ नहीं जाए तो थोड़ा छिड़का विड़का करवा के स्वास्थ्य विभाग थोड़ा ग्रामवासियों की तरफ ध्यान लगाए। अभी तो वायरल फ्लू है जिससे कि लोग बुखार के लोकल डॉक्टर यहाँ पे दिखाना है, नीमच देखो जो अपने जो प्रयास कर रहे हैं वो कर रहे हैं स्वास्थ्य के प्रति। हाँ, हर घर में सर माने तो हर घर में एक आध तो मरीज मिलेंगे आपको बुखार के, इसके सर्दी जुकाम के, इनके। तो लोगों के मन में डर यही है कि कभी हम डेंगू मलेरिया और इनसे ग्रसित ना हो जाएं, तो स्वास्थ्य विभाग थोड़ा ध्यान लगा और गाँव की तरफ। अभी गाँव जमुनिया कला में यह परिस्थिति चल रही है कि हर सदस्य सर्दी खांसी से पीड़ित है और यहाँ पे स्थायी गाँव में इलाज करवा रहे हैं। इनको निजी स्वास्थ्य विभाग में जाना चाहिए और वहाँ जानकारी लेनी चाहिए क्योंकि डेंगू भी चल रहा है अभी और वायरल भी चल रहा है, तो इसके साथ उन्हें नीमच चिकित्सालय में एक बार इलाज करवाने जाना चाहिए। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बाद में हमारे गांव के पूरे सब तरफ एक वायरल बीमारी की तरह बुखार, सर्दी जुकाम, खांसी होना, करीब हर दूसरे तीसरे घर में ये बीमारी फैल रही है। हमारे गांव में भी डेंगू के मरीज निकले हैं 1-2 और इसके अलावा पीलिया, टाइफाइड वगैरह इस टाइप की बीमारियां चल रही है। और ये बीमारी अगर अपने परिवार में किसी एक व्यक्ति को संक्रमित हो गया है तो वो स्वाभाविक है अपने परिवार में 2-4 व्यक्ति और संक्रमित उससे हो रहे हैं। इस तरह से बीमारी फैलती जा रही है। हमारे गाँव में भी जो प्राइवेट चिकित्सालय है वहाँ पर काफ़ी भीड़ देखी जाती है प्रतिदिन, एनी टाइम, मतलब 20-25 आदमी पेशेंट वहाँ रहते हैं। सर्दी जुकाम बुखार अभी वायरल फैला हुआ है, तो उस वजह से अच्छा कोरोना की तीसरी लहर से भी लोग बाग डरे हुए हैं, तो उस वजह से सारे जने अपने स्थानीय डॉक्टर से इलाज ले रहे हैं। कोरोना के वायरस से डर तो ही है, बस सर्दी जुकाम बुखार की वजह से यहाँ स्थानीय डॉक्टर फर्क मिल रहा है। अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, सरकारी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, गांव को स्वास्थ्य की सुविधा पूरी होनी चाहिए, है ना। और जो ज़्यादा गरीब लोग हैं उनके लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए, है ना। सब किसी को डेंगू हो रहा है, किसी को मलेरिया हो रहा है, बच्चों को हो रहा वायरल, और वो बच्चों को वोमिट वो बहुत हो रही है अभी, खांसी, सर्दी जुकाम, मच्छर की वजह से। तो सरकार को जैसे गाँव में सफाई अभियान का ध्यान रखना चाहिए। कोरोना की तीसरी लहर से तो लोग इसलिए डरे हुए हैं कि भाई दूसरी लहर में बहुत नुकसान हुआ, बहुत लोगों की डेथ हुई, तो इससे बचाव के लिए सरकार को बच्चों को टीकाकरण अभियान चलाना चाहिए। हमारे गांव में वैसे टीका तो हो रहा है लेकिन बच्चों का टीका अभी तक नहीं आया। अभी तो बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं, हमारे सामने हॉस्पिटल है, वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट आते हैं, वो सब बीमार है घर पे, मतलब उनका अच्छी तरह से इलाज नहीं हो पा रहा है। सरकारी स्वास्थ्य सुविधा है हमारे यहाँ बहुत डावाडोल है। गाँव में सर्दी जुकाम बुखार खांसी उल्टी दस्त सब बीमार पड़े हैं। कोई से भी गाँव में चल जाओ जहाँ सब जगह ये बीमारी है। अभी कोरोना चल रहा है, उससे ज़्यादा भी डरे हुए हैं इंसान। हर घर में परेशानी है और दूर दूर से भी आते हैं, इलाज कराते हैं। डॉक्टर साहब अच्छा इलाज करते हैं, ज़्यादातर इनके पास ही आते हैं डॉक्टर। तीसरी लहर से बहुत कुछ डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा सहमे हुए हैं और बहुत ज़्यादा मास्क वगैरह सब लगा के रखते हैं, फिर भी सर्दी जुकाम का बहुत वायरल चल रहा है। कोविड की पहली और दूसरी लहर के बाद और हम कहें तीसरी लहर के पूर्व देखा जा रहा है कि ग्रामीण इलाकों में और जैसे मेरे गांव जमुनिया कला में भी एक वायरल फीवर करके सर्दी जुकाम खांसी बदन दर्द करके ऐसी बीमारी गांव में चल रही है जो कहीं ना कहीं
इससे हर व्यक्ति संपर्क में आ रहा है। गांव में कुछ केस देखा जाए तो एक आध केस डेंगू का भी निकला है, मलेरिया के भी निकल रहे हैं। तो लगातार ये वायरल फीवर फैल रहा है और ये जैसे कि हम कहेंगे कि कुदरत का कहर है, तो कुदरत के कहर में कोई कुछ कर नहीं सकता है। लोग ही अपनी सावधानी खुद रख सकते हैं और सभी लोगों को मास्क लगाना चाहिए, कोविड के दोनों टीका लगाने चाहिए, ताकि ये कोरोना की तीसरी लहर के पूर्व जो वायरल फीवर चल रहा है उससे आमजन बच सके। अब देखने में आ रहा है कि ये जो बीमारी बच्चों में ज़्यादा फैल रही है। एक घर में अगर कोई एक व्यक्ति बीमार होता है तो उसका पूरा परिवार उस वायरल फीवर के संपर्क में आ जाता है। तो ऐसी पूरी बीमारी चल रही है जिसके लिए वैसे लोग इलाज भी ले रहे हैं, लोग ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ध्यान रखने की आवश्यकता है। फर्स्ट स्टेज पे तो लोग प्राथमिक उपचार गांव में ले रहे हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं हालत बिगड़ती है तो फिर शहर की ओर रुख करते हैं, लेकिन प्राथमिक उपचार तो गांव में ले रहे हैं। नहीं, पूरे गांव मतलब हर जगह बच्चा वगैरह मतलब आदमी, बुजुर्ग आदमी सब तरफ मतलब बीमार है। सबको खांसी सर्दी है, वायरल तेज से फैल रहा है। और मतलब गांव में जैसे छोटे मोटे डॉक्टर हैं, जैसे यहाँ पे भी जैसे है तो कुछ अपने को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना चाहिए, मास्क भी लगाना चाहिए। ये भी कुछ गांव की मतलब थोड़ा ढिलाई बने, मतलब डॉक्टर वगैरह सब भी मतलब कुछ गांव की और कुछ आदमियों की अगर मास्क लग जो जहां संतुष्ट है वो वहीं मतलब इलाज ले रहे हैं। हालांकि मैं डॉक्टर साहब का इलाज बढ़िया है इनका, काफ़ी लोग मतलब जल्दी से जल्दी ठीक हो पा रहे हैं यहाँ पे। अभी तो सर्दी और खांसी का सीज़न चल रहा है और दूसरा ये है कि अभी ज़्यादातर लोगों ने वैक्सीन ले लिया है और जहाँ तक है एक जैसे सर्दी खांसी के सिम्टम्स ज़्यादा नज़र आते हैं तो उसको डायरेक्ट जो है सिविल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। नहीं, घर में ज़्यादातर तो सर्दी खांसी का ही अभी मौसम के हिसाब से चल रहा है और जैसे ज़्यादा सिम्टम्स नज़र आते हैं सर्दी खांसी के तो सिविल हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। डेंगू के अभी तक तो नहीं आए, लेकिन अगर जैसे ब्लड रिपोर्ट में कोई प्लेटलेट्स वगैरह कम नज़र आते हैं तो उसको तुरंत जो है सिविल हॉस्पिटल भेज दिया जाए। नीमच से दीपक खताबिया की ये रिपोर्ट।